वॉल्यूम इन लीटर। इसमें क्या नॉर्मलिटी में मास एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी में यहाँ मोलर मास है, यहाँ इक्विवेलेंट मास। बोलो। तो ठीक इसी तरह से फॉर्मेलिटी में मास एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन इनटू, यहाँ मोलर मास था, यहाँ इक्विवेलेंट मास था, तो यहाँ फार्मल मास होगा, फार्मूला मास होगा। क्या होगा? फार्मूला मास होगा। हाँ बता रहा हूँ फार्मूला मास क्या है, घबराओ मत। बता कि जब ये खत्म हो जाएगा तो आखिर में सब समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला मास है। ये तीनों चीजों को मैंने देखो यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक, अब देखो अब जरा हम देखो एक इसमें ऑब्जर्व मास आता है ना? ऑब्जर्व मास आपको बताना है, और फिर इसके बाद ठीक ना। चलो देखो ये हो गया ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं एक रिलेशन में निकालने जा रहा हूँ। लिखो रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। डेसिमल को दे देना, डेसिमल का डिवीजन, इसको डेसिमल का, ठीक है। ये देखो रिलेशन, देखो इधर आ जाओ। एफ इक्वल टू फॉर्मेलिटी, एफ इक्वल टू, देखो ये फॉर्मेलिटी, एफ इक्वल टू मास एब्सोल्यूट अपॉन फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक ना। अब ये देखो, ये जो फार्मूला मास है ना, ये ऑब्जर्व मास होता है। क्या होता है? ऑब्जर्व मास होता है। ये ऑब्जर्व मास होता है इनटू वीएल, इनटू वीएल, वॉल्यूम पर लीटर वॉल्यूम। ये ऑब्जर्व मास होता है। देखो वो भी जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये ऑब्जर्व मास, समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्व मास है ये। अब ऑब्जर्व मास क्या होता है अभी तुमको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दूं, जहाँ MOB क्या है? ऑब्जर्व मास। ये ऑब्जर्व मास है, ठीक। ये जो ऑब्जर्व मास है ये प्रैक्टिकली हमको मिलता है, प्रैक्टिकली, बात समझ में? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, ठीक। चलो अभी इस पर अभी ये और क्लियर होगा ये, ठीक। और M इक्वल टू क्या होता है बताओ? मास एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास, बोलो, मोलरिटी इनटू पर लीटर। अब जरा इसको डिवाइड करो तो F बाई M, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक। तो F बाई M इक्वल टू W अपॉन ऑब्जर्व मास VL
डिवाइडेड बाई m W अपान मोलर मास वॉल्यूम। ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये 1 अपान m और ये 1 अपान, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलर मास अपान ऑब्जर्व मास। ठीक, तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखो मोलर मास अपान ऑब्जर्व मास जो होता है, इसको हम वेंट हाफ फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट हाफ फैक्टर। मोलर मास अपान ऑब्जर्व मास इक्वल टू आई, ये वेंट हाफ फैक्टर है, वेंट हाफ फैक्टर। मोलर मास अपान ऑब्जर्व मास, ठीक ना, ऑब्जर्व मास अलग होता है, मोलर मास अलग होता है। ठीक, अभी एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो, तो F अपान M कितना हो गया, बोलो I के, हो गया ना। तो F इक्वल टू M इंटू बोलो I। फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वेंट हाफ फैक्टर। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ गया, मोलरिटी इंटू वेंट हाफ फैक्टर, और आई क्या है, बोलो हाँ वेंट हाफ, मोलर मास अपान ऑब्जर्व मास। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके बाद जो है देखो, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक, इस एग्जांपल से देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अब। ठीक, एग्जांपल लिखो, इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, इसको मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं। अब देखो ऊपर हमने सब लिख लिया है, ठीक है, लिखो 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड टू 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज dissolved in benzene to form 500 ml solution then find out molarity and formality. Molarity and formality. M और F हमको पता करना है। ठीक, ये उतर गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए मोलरिटी पहले निकाल लें, मोलरिटी निकाल लिया जाए पहले। तो देखो मोलरिटी, तो यहाँ M इक्वल टू बता दो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, तो अब ये W तो 2.44 आ गया है, ठीक ना। W इक्वल टू कितना दिया है, 2.44
ग्राम। मोलर मास निकाल लो। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जरा बता दो। ओइक एसिड क्या होता है? COOH, सी डबल। और बेंजोइक एसिड, उससे पहले बेंजीन की, तो देखो C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है। ये देखो ये फार्मिक एसिड है। ये CH3COOH एसिटिक एसिड है ना? बात समझ में आई? ये बेंजोइक एसिड है। ये क्या है? तो इसका मोलर मास आप जो निकाल लीजिए, इसका मालिकुलर मास निकालो, उसको ग्राम में कर दो, तो देखो कितना होगा ये। 12 × 6 प्लस 5 × 1 प्लस 12 प्लस ओ 32 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे, प्लस 1। ये जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 122 AMU। ये मालिकुलर मास है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? इसी को आप ग्राम में लिख दीजिए। क्या हो गया है? मोलर मास या ग्राम मालिकुलर मास। एक मालिक्यूल के मास को ग्राम में लिख दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? ये जो AMU है इसको आप ग्राम में कर दीजिए तो ये मोलर मास हो जाएगा। तो ये M = कितना आ गया? मोलर मास। इसको यहाँ पर पुट कर दें, बोलो। अब देखो वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम कितना है? 500। इसको लीटर में बदलेंगे, 500/1/2 0.5 लीटर आ गया। इसमें इसको पुट कर दो। W की जगह कितना रखोगे? ये 2.44। मोलर मास कितना? 122। और Bl की जगह कितना, ये V की जगह कितना रखेंगे? 5। बात समझ में आई? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 मोलर मास है ना, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। ये आ गया मोलर मास। ये मोलरिटी आ गया, सारी मोलरिटी आ गई, नहीं आ गई? अब हमको क्या निकालना है, बोलो। अब हमको निकालना है फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी = मोलरिटी अपॉन I, वेंट हाफ। और वेंट हाफ फैक्टर क्या है? I, बोलो बोलो। थ्योरेटिकल मास अपॉन ऑब्जर्व मास। थ्योरेटिकल मास अपॉन ऑब्जर्व मास। अब देखो एक चीज चल रहा है ना। अब देखो एक चीज, ये एसिड है। एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? अपने अपने आयनों में टूट जाता है। कौन सा आयन बनेगा? C6H5COO निगेटिव आयन और H+ पॉजिटिव आयन। मगर इसको पानी में नहीं डाला जा रहा है, इसको किस में डाला जा रहा है? बेंजीन में डाला जा रहा है। बेंजीन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल में आप इसको डाल दीजिएगा तो अपने अपने आयनों में ये ब्रेक हो जाएगा। मगर जब इसको बेंजीन में डालेंगे तो क्या होगा? देखो, बस बात खत्म होने वाली है। ये डाइमराइज होगा। क्या होगा? ये डाइमराइज हो जाएगा। कैसे डाइमराइज होगा? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, C6H5 और इसका स्ट्रक्चर C। इसको मैं मिटा करके यहाँ से लिखूँ, थोड़ा सा इसके बड़े, थोड़ा सा बड़ा लेकर के डाइमराइज होगा। ये देखो C6H5C और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का यही होता है बनावट। तो ये फिर CH3 है, CH3C डबल बॉन्ड O OH, COOH हो गया। ये इसकी बनावट होती है। ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक। और एक मॉलिक्यूल इसका और ले लो। देखो
एक मालिक्यूल इसका और ले लो, C6H5, ठीक, बात समझ में आई। और यहाँ देखो, इसको आप, ठीक ना, ये OH OH और ये डबल बॉन्ड बोलो O। यही तो है, यही चीज़ है ना, इसको मैंने उलट दिया है, इसका इसका एक मालिक्यूल और इसका ये दूसरा मालिक्यूल, ठीक। पहले बात समझ लो तब उतारो, ठीक ना। इस बेंजोइक एसिड के दो मालिक्यूल, देखो एक मालिक्यूल ये और एक मालिक्यूल ये, इसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया। तो देखो ये इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, O और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और यहाँ O और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, खत्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो ये डाइमराइज हो गया, क्या हो गया, दो मालिक्यूल मिलके फिर एक मालिक्यूल बन गया, एक मालिक्यूल बन गया। दो मालिक्यूल बेंजोइक एसिड के, एक मालिक्यूल ये और एक मालिक्यूल ये, दो मालिक्यूल मिलके क्या बन गया, एक मालिक्यूल बन गया, नहीं बना। तो अब ये दो मालिक्यूल मिलकर के एक मालिक्यूल बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़ जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। अब इसका मालिक्यूलर मास कितना होगा, आप जरो मालिक्यूलर मास बताओ। देखो इसका कितना था, C6H5 COOH, इसका कितना था, एक का कितना निकाला गया था, 122 कि नहीं है। अब ये भी इसी के साथ मिल करके एक मालिक्यूल बन गया, उतना ही इधर का भी है कि नहीं है। तो 122 और 100 कितना हो गया, 244 हो गया। अब ये एक मालिक्यूल बन गया कि नहीं बन गया, आपस में दो मालिक्यूल मिलके ये एक मालिक्यूल बन गया ना। तो अब इसका मालिक्यूलर मास कितना हो गया, 244 हो गया। अब इसको ग्राम में लिख दो तो ये ग्राम मालिक्यूलर मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम मालिक्यूलर मास हो जाएगा, बोलो। तो अब ये ऑब्जर्व मास कितना इसका है, इसका ऑब्जर्व मास बोलो 244, और थ्योरेटिकल कितना था 122, ठीक ना, 122। मगर जब ये डाइमराइज हो गए तो इसका जरा निकाल लो पूरा, इसका तुमने यहाँ से यहाँ तक का निकाला, उतना ही इधर, तो 244। इसका थ्योरेटिकल मोलर मास कितना हो गया, 244। तो आई कितना हो जाएगा, बोलो, हाँ, आई इक्वल टू हो जाएगा मालिक्यूलर मास 122, ऑब्जर्व मालिक्यूलर मास, ये ऑब्जर्व मालिक्यूलर मास कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2, तो आई बराबर 0.5 आया कि नहीं आया। तो अब फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी कितनी आ गई, इंटू आई 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, हैं, हाँ 3 के बाद, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, ये इसकी फॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक ना, ये इसकी फॉर्मेलिटी आ गई। बात समझ में आएगी नहीं आई, ये इसकी फॉर्मेलिटी आ जाएगी, आई निकालेंगे, ठीक। अब इस पर एक छोटे छोटे एक आध दो और एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, टाइम मिलेगा तो। ये फॉर्मेलिटी का ये पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया, बात समझ में आई, बंद कर दूं।